आज के क्लास में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर मुझसे अभी नहीं जुड़े हैं तो धीरे धीरे सब कोई जुड़ जाइए। अब मैं आपको क्लास शुरू करने जा रहा हूं। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं कि कृपया इस वीडियो में आप लोग जुड़ जाइए और इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यह केमिस्ट्री का मतलब यह पहला वीडियो है और यह 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1। आज का जो टॉपिक है वह है संतुलित, मतलब लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब समीकरण को संतुलित करना है। मतलब यह परीक्षा में आपके एकदम 2 नंबर या 3 नंबर का पक्का पूछा जाएगा। समीकरण को संतुलित करना, तो संतुलित करना हम लोग आज सीखेंगे। तो किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसको सीखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक अगर देखते हैं तो एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण कोई ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई समीकरण लेते हैं, यहाँ पे H2 प्लस Cl2, ठीक है। कोई समीकरण ले लेते हैं और यह समीकरण इधर लिखते हैं 2HCl, ठीक है। हम लोग इसके पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि अभिकारक क्या है और प्रतिकारक क्या है। अभिकारक क्या है, तो जो तीर का जो चिन्ह देख रहे हैं, इस तीर के चिन्ह के पहले वाले को तत्व को अभिकारक कहते हैं और इस तीर के बाद वाले तत्व को प्रतिकारक कहते हैं। प्रतिफल या प्रतिकारक, ठीक है, प्रतिफल कहते हैं। तो यह अभिकारक है और प्रतिफल जो हम लोग पिछले वीडियो में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जो आप लोग शायद जानते होंगे। अभी हम लोगों को क्या करना है, इस समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित का मतलब समझिए। पहले संतुलित क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं। संतुलित का मतलब होता है कि सबसे पहले संतुलित करने से पहले हम लोगों को 2 बातें याद होना चाहिए। मतलब 2 बातें की जानकारी आपको होना चाहिए। पहला कि इधर जो तत्व दिख रहा है, तत्व के जो मतलब परमाणु है, उस परमाणु का संकेत पता होना चाहिए। जैसे हम लोग पिछले क्लास में मतलब देखे थे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, जब हम लोग देखे थे तो इसका संकेत भी याद किए थे कि हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, लिथियम का क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन को किससे सूचित करते हैं, हीलियम को किससे सूचित करते हैं, लिथियम को किससे सूचित करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ध्यान दो इधर। तो इसमें एक चीज हो गया कि आपको संकेत पता होना चाहिए। दूसरा चीज, आपको यह इसका परमाणु संख्या देखना है कि इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है। जैसे आप देखिए इधर H है और इधर भी H है, नहीं। अच्छा, यह Cl है, Cl है। अब हम लोग देखेंगे, दोनों तरफ देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कै गो है, इधर कै गो है, 2 गो। तो जो भी है, जैसे ये भी 2 गो है कि नहीं, 2 गो हाइड्रोजन है और ये भी 2 गो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 गो और इधर भी 2 गो, यानी 2 गो हाइड्रोजन इधर है। अच्छा, 2 गो हाइड्रोजन इधर है। अच्छा, क्लोरीन इधर कै गो है, 2 गो। क्लोरीन कै गो, 2 गो। इधर भी क्लोरीन कै गो, 2 गो। यानी संतुलित का मतलब यही होता है, मतलब कि जितने तत्व इधर है उसके परमाणु संख्या, ये क्या है, तत्व है। H2 माने 2 गो H है, तो 2 गो जब H हो गया तो तत्व हो गया। तो इसमें परमाणु की संख्या कितना, 2।
इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, इधर भी क्लोरीन कै गो 2 गो, इधर भी क्लोरीन कै गो 2 गो। तो जो मतलब दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या समान हो जाएगा तो इसको हम समझेंगे कि जो यह समीकरण है यह संतुलित है। समझ में आया? दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर के परमाणु संख्या देखेंगे और इधर के परमाणु संख्या देखेंगे और तब पता करेंगे, जब दोनों तरफ परमाणु संख्या समान होगा तो समझेंगे कि यह समीकरण क्या है, संतुलित है। तो उसी को हम लोग आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि संतुलित समीकरण किसे कहते, संतुलित समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। फिर असंतुलित समीकरण कौन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि संतुलित और असंतुलित। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक उदाहरण में ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक उदाहरण में, समझिएगा। यहाँ पे दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आप परिभाषा भी आपको याद, मतलब यहीं पे याद हो जाएगा, हम जो समझा देंगे ना उससे आप परिभाषा को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिएगा। ये क्या कहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। दोनों को एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अंग्रेजी में। अब देखिएगा यहाँ पे संतुलित में जैसे H2 प्लस Cl2 तीर दे दिए और यहाँ 2HCl। अब यह समीकरण आपसे हम पूछ रहे हैं कि संतुलित है कि असंतुलित, तो यह संतुलित है। देखिए H कै गो 2 गो, H इधर कै गो, इधर भी H 2 गो, Cl कै गो, इधर भी Cl 2 गो, यानी इसका मतलब है यह समीकरण क्या है, संतुलित है। यह समीकरण संतुलित है। तो संतुलित का आप परिभाषा आपको पता अब हो गया होगा। वैसा समीकरण जिसमें तीर के बाएं तरफ और तीर के दाएं तरफ, तीर के बाएं तरफ और तीर के दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। याद होगी ना? अब इसको रटने वाला है। अगर आपको मतलब अगर परीक्षा में इस तरह से पूछ दिया जाए तो अगर इसको समझे रहिएगा, संतुलित में तो क्या होता है कि तीर के किसी यौगिक मतलब किसी क्या है, समीकरण है। ये क्या है, समीकरण। वैसा समीकरण ऐसे कह सकते हैं, वैसा समीकरण जिसके तीर के बाएं तरफ और तीर के दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं, हाँ, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। शॉर्टकट में आप लोग संतुलित समीकरण उसको कह सकते हैं। अब आइए असंतुलित समीकरण। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। H2 प्लस O2 तीर के बाद में H2O। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे हाइड्रोजन कै गो, इधर हाइड्रोजन कितना, तो 2 इधर हाइड्रोजन और 2 इधर हाइड्रोजन, 2 इधर हाइड्रोजन और 2 इधर हाइड्रोजन, तो ठीक है, समान है। ऑक्सीजन इधर 2 गो, इधर कै गो, 1 गो है, क्योंकि यहाँ H दिया, अगर यहाँ H दूर, यहाँ 2 दिया, अगर यहाँ 2 रहता ना तो ये ऑक्सीजन 2 गो होता, लेकिन ऑक्सीजन कै गो है, 1 गो। इसका मतलब है यह समीकरण कैसा समीकरण हो गया, असंतुलित समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब इसकी परिभाषा आप लोग को शायद पता हो गया होगा कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें तीर के बाएं तरफ और तीर के दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, चाहे असमान हो चाहे समान नहीं हो, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं।
अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इस तरह से हम लोग मतलब संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण को एक परिभाषा की तरह मतलब समझने का प्रयास किया और उसको मतलब याद भी हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और जिसको जो ऑनलाइन हमारे बैच को देख रहे हैं वह कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई दिक्कत? हाँ, आए इसको देखिए, संतुलित समीकरण का मतलब होता है तीर जो देख रहे हैं ना, तीर के इधर वाले जितने भी परमाणु संख्या होगा, जैसे हाइड्रोजन कय गो? 2 गो। अच्छा, तो इधर भी हाइड्रोजन कय गो? 2 गो। अच्छा, क्लोरीन कितना? इधर क्लोरीन कितना? 2 कैसे है देखिएगा, यह जो है ना 2 ये सब के लिए आया है, ये 2 जो है सब के लिए आया। जैसे अब यहाँ पे हम लिख देंगे H2 और Cl लिख देंगे तो 2 गो क्लोरीन नहीं है, हाइड्रोजन 2 गो। देखिए, अब अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो क्लोरीन होगा, यह आपको बात ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं H2O, अगर इधर भी 2 दे दें तो अब इसमें हाइड्रोजन कय गो? नहीं, 2 दूना 4 गो। ऑक्सीजन कितना? 2 गो। यह आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो ठीक है। आगे हम लोग, हाँ ये 2 नहीं हो गया तो 2, ठीक है, समझ गए? अब हम आपको कुछ देते हैं जिसको आपको चेक करना है कि कौन मतलब समीकरण संतुलित है और कौन असंतुलित है, उसको चेक करना है। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, और समीकरण मतलब परिभाषा भी लिखवा देते। बंद करिए इसको। यह डायरेक्ट आपकी परीक्षा में इसी तरह पूछेगा कि निम्नलिखित में से 4 गो ऑप्शन दे देगा, आप कहेगा कि इसमें पहचानिए कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है। एक बार दे देगा, 4 गो ऑप्शन देगा और कहेगा इसमें कौन सा संतुलित है और कौन असंतुलित है। तो हमने इतना डाटा लिया है और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इसमें से कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है, पहचानना है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, पहला नंबर प्रश्न देखिएगा, मैंने फिर वही बात, पहला नंबर प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे देखिए, हमने असंतुलित कौन है और कौन असंतुलित है उसको हम लोग पहचानने का तरीका बताए हैं। सबसे पहले आपको संकेत पता होना चाहिए, नहीं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का संकेत पता होना चाहिए, और जिसको संकेत पता है वही पहचान पाएगा। तो दोनों तरफ देखेंगे तत्वों की परमाणु संख्या को गिनेंगे, अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान रहेगा तो हम समझेंगे कि यह संतुलित है, और दोनों तरफ में तत्वों की परमाणु संख्या असमान रहेगा तो असंतुलित है। चलिए, यहाँ H का गो? 2 गो, इधर भी H का गो? 2 गो। ठीक है, उसके बाद में Cl का गो, मैंने क्लोरीन का गो? 2 गो, इधर भी क्लोरीन का गो? 2, यानी दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है, इसका मतलब यह क्या है? संतुलित है, संतुलित है। चलिए, अब इसको देखेंगे यह संतुलित है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। के से क्या होता है? पोटेशियम। देखिए, पोटेशियम 2 गो है, इधर ही पोटेशियम 2 गो है। के को देख लिए, 2 गो इधर है, अब के नहीं ना है 2, इसका मतलब के समान है, के बराबर है। अच्छा, अब Cl देखेंगे, Cl का गो है? 2 गो। Cl का गो है? 2 गो। देखिए, क्योंकि इधर 2 से गुना है तो Cl का गो? 2 गो, इधर भी Cl का गो? 2 गो, Cl भी 2 गो है, इधर क्यों नहीं ना है? 2 गो। चलिए, अब देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 3 दूना 6 गो है, क्योंकि इधर 2 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 गो है। अच्छा, इधर देखिए 3 दूना, इधर भी ऑक्सीजन 6 गो है, इसका मतलब क्या है? यह संतुलित है। क्या है? संतुलित है। पहचान में आ रहा है ना? चलिए, अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर देखेंगे आगे प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर पीबी मतलब शीशा होता है ना, लेड होता है। देखिए, पीबी एगो है, पीबी मतलब एगो तत्व है। संकेत क्या है? पीबी शीशा का है। किसका संकेत है? शीशा, लेड माने शीशा, तो हाँ लेड होता है। पीबी एगो, ध्यान दीजिए, पीबी एगो, इधर भी पीबी एगो। चलिए, इसकी परमाणु संख्या तो समान हो गई। अब आइए,
टू। देखिए इसमें पूरा में गुना है तो एन टू एन, एन कय गो? दो गो। एन कय गो? दो गो। इधर भी देखिए एन एक गो है, नहीं ना क्या है? एन एक गो है। इसका मतलब है अभी ये चला गया लगभग। अभी और चेक करते हैं। 3 दूना 6। ऑक्सीजन 6 गो है आ यहाँ ऑक्सीजन 2 गो आ 2 गो 4 गो आ 1 गो 5 गो, यानी ऑक्सीजन भी कम है और नाइट्रोजन भी कम है, यानी दोनों तरफ परमाणु संख्या असमान हो गया कि नहीं? तो यह क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। असंतुलित। ये समझ में नहीं है ना? देखिए पीबी एक ऊपर हम बताएं क्या है कि परमाणुओं की आपको संकेत याद होना चाहिए। जब तक परमाणु का संकेत नहीं याद हो ना तब आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप चेक करिएगा, पी अलग चेक कहिएगा, बी अलग कहिएगा। बी कोई होता है नहीं, पी और बी ए लेड का होता है, शीशा का होता है, शीशा का संकेत होता है। ठीक है, तो संकेत आपको याद होना चाहिए। हमारे लास्ट में वो रहता है वो। ठीक है, अब देखिए तो सुनिए, पीबी एगो है, इधर भी पीबी एगो है कि नहीं? चलिए अब एन में आइए। देखिए एन कोष्ट में जो है तो कोष्ट में यहाँ 2 है, इसका मतलब एन में एन कय गो है? 2 गो। अच्छा ऑक्सीजन 6 गो है, 3 दूना 6। इसमें नहीं लगा है, खाली 3 इसमें है, दिया हुआ है। आई ऑक्सीजन 3 गो है, आई 2 गो हुआ तो 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो गया। अच्छा लेकिन एन 2 गो हुआ, 2 इकाई 2, एन 2 गो तो इधर देखेंगे एन कै गो है तो इधर 1 गो है, नहीं ना क्या और है? 1 गो। इसका मतलब है परमाणु संख्या इधर 2 गो है एन का, इधर 1 गो है, तो वो क्या हो गया? असंतुलित हो गया। अब 3 दूना 6, ऑक्सीजन कै गो? 6 गो। यहाँ 1 गो, यहाँ 2 गो, 2 गो 4 गो, 1 गो 5 गो, ऑक्सीजन उधर 5 गो, इधर 6 गो, तो असमान हुआ कि नहीं? तो असंतुलित हो गया। चलिए अगला देखिएगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, यहाँ एच कै गो है? 2 दूना 2 दूना, इधर भी 2 दूना। ऑक्सीजन कै गो? 4 गो। ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन कै गो? 4 गो। हाइड्रोजन कै गो? 4। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कै गो? इधर भी ऑक्सीजन कै गो? 2 गो। इधर 2 लगा हुआ है ना, 2 लगा है मतलब 2। यह क्या है? संतुलित है। फिर से नहीं, हर नहीं करिए, आगे आइए। इस पर आइए। एफी माने लोहा होता है, लोहा कै गो? 1 गो। इधर भी कै गो? 1 गो। तो लोहा 1 गो, लोहा 1 गो, परमाणु संख्या 1 होगी। ठीक। क्लोरीन देखिए क्या गो? 2 गो। इधर कै गो? क्लोरीन क्लोरीन 2 गो ना, क्लोरीन क्लोरीन नहीं, तो ये क्या हो गया? असंतुलित हो गया, असंतुलित। चलिए अब पहचान में आ रहा है, हैं? कौन आम है, कौन लीची, कौन कटहर। चलिए अब आइए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुनिए। हाई एन कै गो? 1 गो, गादा 4 गो है। अच्छा एन 1 गो है, एन एन है, ये नहीं है, तो क्या हो गया? असंतुलित। ये आपके परीक्षा में 2 से 3 नंबर पक्का पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में 2 नंबर आपका रखा हुआ है। हाँ भी आई है। देखिए ए भी कै गो? 1 गो। इधर कै गो? 2। ये ऑक्सीजन कै गो? इधर कै गो? यो लेप लिया, कथी में गया? असंतुलित। ठीक है, इस तरह से हम लोग संतुलित और असंतुलित को पहचानने का प्रयास किए। ठीक है, इस तरह से आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।